हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कॉकरोच सीरीज चल रही है, जिसमें आज हिंदी का आज नया चैप्टर है। क्या है? तद्भव और तत्सम। सबसे ज्यादा शब्दावली में, हिंदी में जो शब्दावली होती है, सबसे ज्यादा तत्सम तद्भव से 2 से 3 लेकर क्वेश्चन बनते हैं। यूपी पुलिस में तो बहुत लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। बाकी सब अदर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि इसमें तद्भव और तत्सम बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि क्या संस्कृत से हिंदी वाले जो शब्द होते हैं उन्हें तद्भव कैसे मान सकते हैं, इनकी क्या ट्रिक हो सकती है, कैसे पहचान सकते हैं, एक बार देखते ही कैसे पहचाने, इनको रटना ना पड़े। तो इसी के लिए हमने ये वीडियो डिजाइन कर रखी है। इस वीडियो में आपको ये दिखेगा कि कैसे तत्सम शब्द पहचाने, कैसे तद्भव शब्द पहचाने, और इन ये एग्जाम में आ जाए तो 1 सेकंड में कैसे टिक करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं तत्सम और तद्भव को। जैसा कि आपको पता है कि, और बाकी सारे चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर्स देख लेना जो हिंदी के मैंने करा दिए हैं। ये तत्सम और तद्भव चैप्टर है। ओके, हिंदी में तत्सम और तद्भव चैप्टर एक विशेष चैप्टर का योगदान देता है। तद्भव वो शब्द होते हैं जिन्हें हिंदी, जो हिंदी शुद्ध हिंदी होती है उसमें लिखे जाते हैं, उन्हें तद्भव बोलते हैं। और जो संस्कृत, जो पहले की भाषा थी, उसमें जो लिखे जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द बोलते हैं। ओके, तो इसमें बिना किसी देरी के इसकी परिभाषा के साथ स्टार्ट करते हैं। तद्भव क्या? तद्भव से स्टार्ट करते हैं। तद्भव तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव क्या, जो अपनी बोलचाल की भाषा है ना, अपने नॉर्मल हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, तो वो तद्भव में ही आते हैं। किस में आते हैं? तद्भव में आते हैं। तो तद्भव किन 2 शब्दों से? तत् क्या? तत् और भव। तत् माने उसके, भव माने समान, उसके समान। क्या? तद्भव का मतलब है उसके समान। इसकी परिभाषा की बात करें तो वे शब्द जो तत्सम शब्दों में परिवर्तन करके उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें तद्भव। जो तत्सम शब्द हैं उसमें परिवर्तन कर दिया जाए, उनको शुद्ध रूप दे दिया जाए, तो उन्हें ही तद्भव बोलते हैं। क्या? तत्सम शब्दों का शुद्ध रूप या परिवर्तन करना ही तद्भव कहलाता है। कैसे? अभी आगे बताएंगे। पहले आपको परिभाषा अच्छे से देखनी है कि तद्भव शब्दों की पहचान कैसे करें। अब तद्भव शब्दों की पहचान कैसे करें, तो इसके लिए कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे चंद्र बिंदु वाले। क्या? चंद्र बिंदु वाले। जो चंद्र बिंदु इस तरह से होती है ना, ये चंद्र बिंदु वाले, क्या? चंद्र बिंदु वाले प्राय तद्भव होते हैं। क्या होते हैं? जो चंद्र बिंदु वाले होते हैं वो तद्भव होते हैं। इस चीजें जो मैंने ये पॉइंट्स निकाल रखे हैं, उनसे आप 1 सेकंड में पहचान सकते हो कि तद्भव कौन से शब्द होते हैं। जैसे एग्जांपल में हो सकता है दांत। क्या? दांत के ऊपर चंद्र बिंदु है, तो ये आप बिना देखे इसको तद्भव में टिक कर दोगे। ओके, चांद हो गया। क्या हो गया? चांद हो गया। मां हो गई, मां। क्या हो गई? मां। ये किस में आएंगे? तद्भव में आएंगे। हिंदी उपसर्ग से बने शब्द तद्भव होते हैं। जो हिंदी में उपसर्ग, जैसे अन, इसमें अन उपसर्ग लगाए, अनहोनी, 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 ये किस में आएंगे? तद्भव में आएंगे। ये हिंदी में आएंगे, तद्भव में आएंगे। ये संस्कृत के यानी तत्सम शब्द नहीं है। ओके, तो हिंदी प्रत्यय से बने शब्द तद्भव होते हैं। क्या? उपसर्ग से बने भी होते हैं, और प्रत्यय उपसर्ग वो होते हैं जो आगे से कुछ पार्ट जुड़ा होता है, और प्रत्यय वो होता है जो पीछे। जैसे मीठा धन स, इसमें स प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जैसे बचपन। क्या? इसमें पन प्रत्यय। ये जो भी प्रत्यय से बने हुए हैं, उपसर्ग से बने हुए हैं, वो तद्भव में ही आते। ओके, द्वंद्व समास वाले हिंदी के शब्द प्राय तद्भव होते हैं। क्या? जो द्वंद्व समास में आते हैं। क्या? द्वंद्व समास में आते हैं। जैसे आपने ये देखा होगा, इसके बीच में योजक चिन्ह आता है। क्या आता है बेटा? योजक चिन्ह आता है। उनको क्या बोलते हैं? उनको द्वंद्व समास में, जो भी योजक चिन्ह वाले होते हैं वो द्वंद्व समास में आते हैं। आपको इसमें समास भी पता हो गया कि कौन सा समास होता है। द्वंद्व समास वो होता है जिनमें योजक चिन्ह आते हैं, दिन रात, सुबह शाम। ये किस में आ जाते हैं? ये भी तद्भव में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? तद्भव। अब आपको ये दिख रहा होगा, ड़ के नीचे ये बिंदी है, तथा ड के नीचे बिंदी वाले शब्द भी तद्भव होते हैं। जो ये नीचे बिंदियां वाले होते हैं, जैसे सड़क, सड़क में ये आपको बिंदी दिख रही है बेटा, वो, और मेढक, ये भी तद्भव में ही आते हैं। किस में आते हैं बेटा?
तद्भव में ही आते हैं। अब द्वित्व व्यंजक वाले प्राय तद्भव होते हैं। द्वित्व व्यंजक मतलब दो जुड़े जिसमें आधा च कोई भी आधा आधा शब्द जो आधा वर्ड होता है उसके आगे एक फुल वर्ड होता है, वो किसमें द्वत्व में आते हैं, यानी दो होते हैं। जैसे बच्चा में आधा चाय पूरा चाय, कच्चा में आधा चाय, ये किसमें आते हैं, द्वत्व में आते हैं। ये सभी पॉइंट्स आपको इंपोर्टेंट लगा लेना है, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स देखते ही आप एक ही बार में पहचान सकते हो कि तद्भव कौन से होते हैं। ओके, आपको तद्भव समझ में आ गया। जहां पर चंद्र बिंदु हो वो किस में आएगा, तद्भव में आएगा। द्वैत व्यंजन हो किस में आएगा, तद्भव में आएगा। और जिसमें द्वंद्व समास हो वो भी किस में आएगा, तद्भव में आएगा। अब तत्सम की बात आती है, तत्सम, इसका विच्छेद करेंगे तो तत्सम। तत् माने उसके, सम में समान, संस्कृत के समान हो, यानी संस्कृत जो अपने पुरानी भाषा थी क्या थी, संस्कृत, उसके समान हो उन्हें ही तत्सम बोलते हैं। वे शब्द जो हिंदी भाषा में संस्कृत से ज्यों ही त्यों, क्या संस्कृत के ज्यों से त्यों लिख दिए जाते हैं उन्हें ही तत्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, तत्सम बोलते हैं। जो जो संस्कृत के ज्यों से त्यों लिख दिए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तत्सम। अथवा जो संस्कृत भाषा के बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। यदि कोई संस्कृत भाषा का शब्द है, वाक्य है, कुछ भी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसके बाद भी वो जैसा है वैसा ही लिख दिया जाता है, उसे ही तत्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। बेसिक से समझना चाहो तो तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, हिंदी के शब्द तद्भव होते हैं, इतना ध्यान रखना। ओके, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तत्सम शब्दों की पहचान कैसे करें। जैसे अभी मैंने तद्भव शब्दों के पॉइंट्स लिखाए थे, इसी तरह ये तत्सम शब्द। क्या, तत्सम शब्द। एक बात ध्यान रखना, इस वीडियो में मैंने सारा, कहीं भी हिंदी का कोई भी एग्जाम हो जिसमें तत्सम तद्भव आ रहा है, इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर निकल जाए तो बोलना सर आपने ये नहीं कराया था। कमेंट में आकर बोलना ये नहीं कराया था, क्योंकि हम इस तरह से इस पीडीएफ को, इस स्लाइड्स को, इस पीपीटी को इस तरह से डिजाइन कर रखा है कि कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटे, चाहे वो सीईटी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, स्टेट हो, सेंटर हो, किसी भी एग्जाम, क्यों टीचर का ही हिंदी का क्यों ना हो, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, दिस माय प्रॉमिस। ओके, तो अब इसके तत्सम की बात करते हैं। संयुक्ताक्षर। क्या, संयुक्ताक्षर क्या होता है, आपने देखा होगा छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये सब, इन शब्दों को हम बोलते हैं संयुक्ताक्षर। क्या बोलते हैं बेटा, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर जहां कहीं भी आ जाए वो आप तत्सम में टिक कर दो। किसमें, तत्सम में टिक कर दोगे। आपको ये री, णा, ये भी तत्सम शब्द में आते हैं। किसमें आते हैं, ये भी तत्सम शब्दों में आते हैं। ये शब्द आपको दिख जाए, ये शब्द दिख जाए, या अनुस्वार वाले शब्द तत्सम में ही आते हैं। अनुस्वार क्या होता है, आपने ये बिंदियां देखी होंगी, वो अभी मैंने तद्भव वाली बताई थी वो चंद्र बिंदु थी, पर ये वाली जो बिंदी है वो कौन सी वाली बिंदी है, ये वाली सिंगल, इस तरह से आपको बिंदी दिखेगी। जैसे अंक, क्या अंक में आपको ये वाली बिंदी दिख रही है ना, वो किस में आते हैं, ये तत्सम में आते हैं। किस में आते हैं, तत्सम में आते हैं। किसमें, तत्सम में। ये समझ में आ गया। या तो संयुक्त अक्षर हो वो तत्सम में आएगा, या री और णा आ जाए वो भी तत्सम में आएगा, या अनुस्वार वाले शब्द भी किस में आएंगे बेटा, तत्सम में। अब तत्सम शब्द पहचानने में कोई दिक्कत, अब मैंने जो पॉइंट बताए उसको एकदम अच्छे से रट लेना, क्योंकि इन पॉइंट से ही ज्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं। ये आपके जो वनडे एग्जाम है सारे क्वेश्चन इन्हीं पॉइंटों से आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद जो प्री मेंस जिसमें 2 एग्जाम होते हैं उनके लिए आगे मैं बता रहा हूं। ओके, अब तत्सम शब्द से कुछ नहीं, सारे इंपोर्टेंट जितने भी आपको दिखेंगे, ये बहुत बड़ी पीडीएफ है, इसमें सारे इंपोर्टेंट में एक वीडियो में आपको सारा कंपाइलेशन, एक वीडियो को देखने के बाद इसके बाद कोई भी आपको तत्सम तद्भव की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम देने के बाद आप यही बोलोगे सर इसी क्लास से सारा क्वेश्चन आया था। तो तद्भव तत्सम की बात करें, ये है तद्भव, इस साइड में तत्सम। जैसे प्रिय, प्रिय क्या है, हिंदी का शब्द है, तद्भव है, इसका क्या हो जाएगा, प्रिय। क्या हो जाएगा, प्रिय। कपड़ा का क्या हो जाएगा, करपट। क्या हो जाएगा, करपट। कपड़े को संस्कृत में क्या बोलते हैं, करपट। नारियल को नारिकेल, क्या बोलते हैं, नारिकेल। भंवरा को भ्रमर, क्या बोलते हैं, भ्रमर। जो भंवरा होता है ना उसको क्या बोलते हैं, भ्रमर।
मुद्री को मुद्रिका, मुद्री में जो अंगूठी होती है ना उसे मुद्री को संस्कृत में मुद्रिका, चूरन को चूड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, चूड़। मनई को मानव, जो मानव होता है ना वो हिंदी का शब्द मनई होता है, क्या होता है, मनई होता है, जो हिंदी का शब्द होता है मनई, इसे संस्कृत में मानव बोलते हैं। जैसे तेल को तैल, संस्कृत में तैल बोलते हैं, तेल को क्या, तैल। ओके, आगे बात करते हैं पंछी। जो आपने ये छ दिख रहा है ये हमेशा तद्भव में आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। और ये मैंने बोला था संयुक्ताक्षर, ये पक्षी, ये संस्कृत में आएगा, किस में आएगा, संस्कृत में। गधा का गर्धव क्या हो जाएगा बेटा, गर्धव। घर का गृह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गृह हो जाएगा। और नेह का स्नेह हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, स्नेह हो जाएगा। और लाज का लज्जा हो जाएगा, कंधा का स्कंद हो जाएगा, रीस का ईर्ष्या हो जाएगा। जो रीस जाते हैं यानी रीस जो रूठ जाते हैं उसका क्या हो जाएगा, ईर्ष्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ईर्ष्या हो जाएगा। आगे बात बोले ठीठ, जो ठीठ होता है ना, ढीठ को क्या बोलते हैं, दृष्ट, संस्कृत में यानी तत्सम में क्या बोलते हैं, दृष्ट। अखरोट को क्या बोलते हैं, अच्छोट, क्या बोलते हैं बेटा, अच्छोट। ओझा, ओझा को उपाध्याय, क्या बोलते हैं, उपाध्याय। जो अवध ओझा सर है ना उसको संस्कृत में यानी तत्सम में ओझा शब्द को क्या बोलेंगे, उपाध्याय, क्या बोलेंगे बेटा, उपाध्याय। मिट्टी को मृतिका, क्या, मिट्टी को क्या बोलेंगे, मृतिका। बारात को बर यात्रा, बारात मीन्स जो भी बारात, बर की यात्रा होती है ना, बर मीन्स जो दूल्हा होता है उसकी जो यात्रा, उसके साथ जो यात्रा करते हैं उसे बर यात्रा। पंख, पंख को क्या बोले तत्सम में, पक्ष, क्या बोले, पक्ष। हुलास, उल्लास, हुलास को उल्लास। आंख को अच्छी, आंख को क्या बोलेंगे, अच्छी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अच्छी। आगे दीड, दीड को दृष्टि। रात को रात्रि, दिन को दिवस बोलेंगे। कुआ को कूप बोलेंगे। बाघ को व्याघ्र बोलेंगे, जो बाघ होता है ना, जो बाघ उसे क्या बोलते हैं, व्याघ्र बोलते हैं। मुंह को मुख बोलते हैं। तीर्थ को तीर्थ, ये हमेशा याद रखना, हिंदी में तीर्थ ऐसे लिखा जाता है और संस्कृत में तीर्थ ऐसे लिखा जाता है। ओके, नव को नव या नवम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, नवम बोलते हैं। आगे बात करें सूरज, सूरज को सूर्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, सूर्य। सूर्य संस्कृत का शब्द है, ये ध्यान रखना, हिंदी का शब्द क्या है, सूरज। गेहूं, गोधूम, गेहूं को गोधूम। देवर को द्विवर, आज को अध, खप्पर को खरपर, खप्पर को क्या बोलेंगे, खरपर बोलेंगे। दूध को दुग्ध बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, दुग्ध। दही को दद बोलेंगे। गहरा को गंभीर बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, गहरा को गंभीर बोलेंगे। आगे बात करते हैं हम मोती को मौक्तिक, क्या बोलेंगे, मौक्तिक। जो मोती है उसे मौक्तिक। घड़ा को घट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, घट बोलेंगे। घड़ा को क्या बोलेंगे, घट बोलेंगे। और पलंग को क्या बोलेंगे, परयक, क्या बोलेंगे, परयक। जो पलंग है ना उसे परयक बोलेंगे। सच को बोलेंगे सत्य, क्या बोलेंगे, सत्य। जो साउथ होती है ना, साउथ, साउथ को सब पत्नी बोलते हैं, किसमें, तत्सम में। ये क्या है, तद्भव। को तद्भव है तो इसे कुछ बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, कुछ बोलेंगे। भूख है उसे भुभुच्छा बोलेंगे, भुभुच्छा। कड़वा, कड़वा है उसे कटु बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कटु बोलेंगे। आगे बात करते हैं पत्थर, क्या बोलेंगे, पत्थर को प्रस्तर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रस्तर। घोड़ा को बोलेंगे घोटक, क्या बोलेंगे बेटा, घोटक। आंसू को बोलेंगे अश्रु, क्या बोलेंगे, अश्रु। बच्चा को बोलेंगे वत्स। बच्चा एक हिंदी का शब्द है यानी तद्भव शब्द है और इसे संस्कृत में यानी तत्सम में क्या बोलेंगे, वत्स। अचरज, अचरज को क्या बोलेंगे, आश्चर्य, क्या बोलेंगे, आश्चर्य। पत्ता को क्या बोलेंगे, पड़, क्या बोलेंगे, पड़। खीर, खीर को क्या बोलेंगे, छीर। जो खीर होती है ना खाने वाली उसे हिंदी में खीर बोलते हैं यानी उसे तत्सम में क्या बोलेंगे, छीर, क्या बोलेंगे, छीर। जो घी होता है उसे घृत बोलते हैं। और निजमान को यजमान बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, निजमान को यजमान बोलते हैं। आगे बात करते हैं धरती, धरती को धरित्री बोलते हैं। चना को चड़क बोलते हैं। ऊन को ऊड़ बोलते हैं। सांप को सर्प बोलते हैं। अकाज को अकार, क्या, अकाज हिंदी का शब्द है उसे संस्कृत में क्या बोलेंगे, अकार।
खाट को खटवा बोलेंगे, पोखर को पुष्कर बोलेंगे, सुई को सूचिका बोलेंगे और आसमान को क्या बोलेंगे बेटा? आकाश। आकाश संस्कृत यानी तत्सम का शब्द है और जो आसमान है वो शुद्ध हिंदी यानी तद्भव का शब्द है। ओके, आगे बात करते हैं। केस को केस बोलेंगे यानी इसमें स आएगा, ये वाला स आएगा। ओके, और इसमें गणेश को गणेश बोलेंगे, हरा को हरित बोलेंगे और सगुन को सगुन बोलेंगे और सुमिरन को स्मरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्मरण। शब्द को शब्द बोलेंगे और सुनार को स्वर्णकार। स्वर्णकार में स्वर्ण में सोना और कार में बनाने वाला, सोनार को क्या बोलेंगे? सोना बनाने वाला स्वर्णकार। आखर, आखर को अक्षर बोलेंगे और सोना को क्या बोलेंगे? स्वर्ण। क्या बोलेंगे बेटा? स्वर्ण बोलेंगे। आगे बात करते हैं सीख। सीख क्या? तद्भव का शब्द है, इसे तत्सम बनाएंगे तो शिक्षा। जो सीख होती है उसे ही शिक्षा बोलते हैं। मच्छर को मत्सर बोलेंगे, मक्खी को मच्छका बोलेंगे, भीख को भिक्षा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भिक्षा। और बगुला को बक बोलेंगे, बढ़ई को बीर्द या बर्धक बोलेंगे, पतों को पुत्र वधु बोलेंगे और पात को क्या बोलेंगे बेटा? पत्र बोलेंगे। पात को क्या बोलेंगे? पत्र बोलेंगे। आगे बात करें तद्भव और तत्सम, और बहुत सारे शब्द हैं जिनके बाद आपको कोई भी अन्य बुक से या अन्य पीडीएफ से, अन्य किसी चैनल से या अन्य किसी नोट से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। सारा कंटेंट प्रीवियस ईयर जो आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट हो सकता है, क्या और आ सकता है, सभी को इसी में कंपाइलेशन कर रखा है। ओके, 58 इस तरह से और बनते हैं। 58 को अष्ट पंचाशत क्या बोलते हैं बेटा? अष्ट पंचाशत। अद्रक, अद्रक को आद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आद्रक। 39, 39 को एकोन चत्वारिशत। क्या? एकोन चत्वारिशत। और अंगरख, अंगरख को अंगरक्षक बोलते हैं और अजवाइन को क्या बोलते हैं? यवनिका। क्या बोलते हैं बेटा? यवनिका बोलते हैं। और 19 को एको नविशत। क्या? एको नविशत। 19 को बोलते हैं असंगंध। क्या? असंगंध को अश्वगंध बोलते हैं। 51 को एक पंचाशत। क्या? 51 को एक पंचाशत। और 81 को एकाशीत। 81 को क्या बोलते हैं बेटा? एकाशीत। उजाला को उज्जवल बोलते हैं और 29 को एकोन त्रिशत। क्या बोलते हैं? एकोन त्रिशत। और ओढ़ना को क्या बोलते हैं? उपवेष्टन। क्या बोलते हैं बेटा? उपवेष्टन ओढ़ना को बोलते हैं। आगे बात करें औंधा। औंधा को अवमूर्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवमूर्ध। औटाना को बोलते हैं उत्तापन बोलते हैं। कचहरी को कृतग्रह बोलते हैं। काड़ा को क्वाथ बोलते हैं और कोहनी को क्या बोलते हैं? कफोड़ी। कोहनी को क्या बोलते हैं? कफोड़ी बोलते हैं। कच्चा को बोलते हैं कूपन और या कसड़। कच्चा को क्या बोलते हैं? कूपन या कसड़। और कंगी को बोलते हैं कंकती। कंगी को क्या बोलते हैं? कंकती। आगे बात करते हैं इसी के आगे केरला। क्या बोलते हैं बेटा? केरला को कारबेल या कंडूर। क्या? कारबेल या कंडूर केरला को बोलते हैं। खाना को बोलते हैं खादन और खोदना को बोलते हैं छोदन। क्या बोलते हैं? छोदन। और गडरिया, गडरिया को गड्डालिका। ये मैंने बोला था ये तत्सम में ही आते हैं। जब भी ये छा यानी जो मैंने बताए थे संयुक्त अक्षर वो इसी में आते हैं। चाहे, चाहे इसमें भी आ गया छ। चच्छते, चाहे को चच्छते। चिड़िया को चटिका। ये शब्द बताया था, ये किस में आता है? ये ड, ये ड के अलावा आता तो ये संस्कृत वाले में यानी तत्सम में आता। चीटी, चीटी को पिपलिका। क्या बोलते हैं? चीटी को पिपलिका। चोर को क्या बोलते हैं? चौर बोलते हैं। और चक को बोलते हैं चच्छ बोलते हैं। छिलका को बोलते हैं सकल बोलते हैं। 26 को सट बिसद। जो 26 होता है ना उसे क्या बोलते हैं? सट बिसद। यहीं पर ओढ़ना को बोलते हैं छोड़न। क्या बोलते हैं? छोड़न। झुकना को बोलते हैं अध्युक्त। क्या बोलते हैं? अध्युक्त। टांका को बोलते हैं टंक। क्या बोलते हैं? टांका को टंक। आगे बात करते हैं ढाई। ढाई को बोलते हैं अर्ध तृतीय। क्या? अर्ध तृतीय। पिछौरा को बोलते हैं पचपट। और प्रणाली को बोलते हैं पिड़ाली। जो प्रणाली है वो हिंदी का शब्द है और पिड़ाली किसका है? तत्सम शब्द है। पीढ़ी को बोलते हैं पिड़िका। पुतली को बोलते हैं पुत्र। क्या? पुतलिका। बाणी को बोलते हैं बाटिका और बत्ती को बोलते हैं बर्तिका। बत्ती को क्या बोलते हैं? बर्तिका बोलते हैं। यहीं पर भोजपत्र को बोलते हैं भोजपत्र
और महुआ को बोलते हैं मधुक, और रीठा को बोलते हैं अरिष्ट, और रहट को बोलते हैं अर्घ्रट, राख को बोलते हैं क्षार, और शीशम को बोलते हैं सिसपा, और कान को बोलते हैं कड़। कान को क्या बोलते हैं बेटा? कड़ बोलते हैं। आगे बात करें खेत, खेत को बोलते हैं क्षेत्र, बात को बाटा, चंदा को चंद्रमा, अनंत को अनंत्र, ईख को इच्छु, बंदर को बानर, और इतवार को आदित्यवार। इतवार एक क्वेश्चन बनता है, इंपोर्टेंट लगा लो इस पर, इतवार आता है क्वेश्चन। इतवार ये तद्भव शब्द है इतवार, इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? इसे आदित्यवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदित्यवार। यहीं पर आगे बात करते हैं, ससुर को स्वसुर बोलते हैं, काटना को कर्तन बोलते हैं, हल्दी को हरिद्रा बोलते हैं, और काम को कर्म बोलते हैं, बाती को वर्तिका बोलते हैं, और भभूत को विभूति बोलते हैं, हाथ को हस्त बोलते हैं। हाथ को क्या बोलते हैं? हस्त बोलते हैं। ओके। कुत्ता को कुक्कुर बोलते हैं। कुत्ता किसको संस्कृत में तत्सम में क्या बोलते हैं? कुक्कुर। कोयला को कोकिल बोलते हैं, लाख को लक्ष बोलते हैं, और किवाड़ को कपाट बोलते हैं, ऊंची को कुर्चिका बोलते हैं, मोर को मयूर बोलते हैं, गाय को गौ बोलते हैं। अब हाथी को क्या बोलते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके। और जामुन को जम्बुक बोलते हैं, भैंस को महिषी बोलते हैं। भैंस को क्या बोलते हैं? महिषी। गोबर को बोलते हैं गोमय बोलते हैं, नाच को नृत्य बोलते हैं, नंगा को नग्न बोलते हैं, धीरज को धैर्य बोलते हैं, और थामना को स्तंभन बोलते हैं। काम कर्म काज या कार्य, क्या काम को कर्म और काज को क्या? काज को कार्य बोलते हैं। ओके। आगे ढीला को बोलते हैं शिथिल बोलते हैं, झरना को निर्झर बोलते हैं, झीना यानी झीना का मतलब बारीक, इसे बोलते हैं जीड। क्या बोलते हैं? जीड। जोगी को योगी बोलते हैं, और जुगत को युक्ति बोलते हैं, चोरी को चौर्य बोलते हैं, और छुरी को छुरिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? छुरिका। आगे हम इसी के आगे बात करते हैं, कैसा को कीदृश बोलते हैं, गोत को गोत्र बोलते हैं, चौपाया को चतुष्पद बोलते हैं, ऐसा को ईशा बोलते हैं, आंख को अर्ची बोलते हैं, आयुष को आदेश बोलते हैं, ईंधन को ईंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईंधन। आगे बात करें जम्हाई, जमाई को जम्बिका बोलते हैं। जमाई को क्या बोलते हैं? जम्बिका बोलते हैं। अगुआ को अग्रणी बोलते हैं, चीता को चित्रक बोलते हैं, चबाना, चबाना को चवड़, क्या? चरवड़। चबाना को क्या बोलते हैं? चरवड़। गाहक, गाहक को ग्राहक बोलते हैं, ग्वाला को क्या बोलते हैं? गोपालक। गिरगिट को क्या बोलते हैं? गलगत। गिरगिट को क्या बोलते हैं? गलगत। और आगे बात करते हैं इसके मूछ, मूछ को क्या बोलते हैं? मूछ को क्या बोलते हैं? मूछ को बोलते हैं श्यमश्रु। क्या? श्यमश्रु। केवट को केवट बोलते हैं, केवड़ा को केवका बोलते हैं, कुंवर को कुमार बोलते हैं, अषाढ़ को आषाढ़ बोलते हैं, खांसी को काश बोलते हैं, कन्नौज को कान्य या कुब्ज बोलते हैं। कान्य या कुब्ज बोलते हैं। उज्जला या उजाला को उज्ज्वल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उज्ज्वल ये बर्तनी में भी आ जाता है कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, इसे अच्छे से ध्यान रखना है। उबटन को उवर्तन, क्या? उवर्तन बोलते हैं। आमचूर को आम्रचूर बोलते हैं, आसरा को आश्रय बोलते हैं, मानुष या मानुष को मनुष्य बोलते हैं, आंत को आंत्र बोलते हैं, अटारी को अट्टालिका, अटारी को क्या बोलते हैं? अट्टालिका। ओके। आगे अजान को अज्ञान बोलते हैं, इमली को अम्लिका बोलते हैं, इलायची को एला बोलते हैं, घूंघट को अवगुंठन बोलते हैं, अंगीठी को अग्निष्ट का बोलते हैं, अंधेरा को अंधकार बोलते हैं, और भाप को बाष्प बोलते हैं। भाप को क्या बोलते हैं? बाष्प। आगे बात करते हैं अंगूठा, अंगूठा का अंगुष्ठ हो जाएगा, ब्याह का विवाह हो जाएगा, बारिश का वर्षा हो जाएगा, बैंगन का वार्ताक हो जाएगा, बेटा का बटू हो जाएगा। बेटा का क्या हो जाएगा? बटूक। बेटा का क्या हो जाएगा? बटूक। बजरंग का हो जाएगा बजरंग। लोमड़ी का क्या हो जाएगा? लोमसा। लोमड़ी का क्या हो जाएगा? लोमसा। लोमड़ी का क्या हो जाएगा? लोमसा। आगे लौंग की बात करें, लौंग का होगा लवंग।
रूखा का होगा रुच, और राजपूत का होगा राजपुत्र, और रस्सी का क्या होगा रज्जू, और राखी का क्या होगा रक्षा या रक्षका, सिख का क्या होगा शिष्य, क्या हो जाएगा शिष्य, और भांजा का क्या हो जाएगा भागने, क्या हो जाएगा भागने। आगे बात करते हैं बहन, बहन का भागनी हो जाएगा, और भालू का भल्लुक हो जाएगा, बांझ का हो जाएगा बंध्या हो जाएगा, फेफड़ा का फुफ्फुस हो जाएगा, परख का परीक्षा हो जाएगा, सौंठ का सुष्ट हो जाएगा, मौत का मृत्यु हो जाएगा, मौत का क्या हो जाएगा मृत्यु। आगे बात करें जौ का यव हो जाएगा, मामा का मातुल हो जाएगा, मित का मित्र हो जाएगा, माथा का मस्तक हो जाएगा, बिच्छू का वृक्ष का हो जाए वृक्षक हो जाएगा, क्या हो जाएगा वृक्षक, जड़ का जटा हो जाएगा, मकड़ी का मरकटी हो जाएगा, मकड़ी का क्या हो जाएगा मरकटी हो जाएगा। आगे बात करें मेढक, मेढक का मंडूक हो जाएगा, ज्वारी का दूतकारी हो जाएगा, दर्शन का दर्शन हो जाएगा, नींबू का निब्बुक हो जाएगा, जुआ का दूत हो जाएगा, दिया का दीपक हो जाएगा, दिया सलाई का दीप सलाखा हो जाएगा। इसी के साथ चबूतरा का क्या चतवाल हो जाएगा, उसास का उच्छ्वास हो जाएगा, अखाड़ा का अच्छवाट हो जाएगा, साड़ी का सटका हो जाएगा, नेवला का नकुल हो जाएगा, भेड़िया का ब्रक हो जाएगा, रसोई का रसवती हो जाएगा, रसोई का क्या हो जाएगा रसवती, साली का स्याली हो जाएगा, साला का स्याल हो जाएगा, ससुर का ससुर हो जाएगा, सावन का श्रावण हो जाएगा, सीढ़ी का श्रेणी हो जाएगा, सियार का श्रृंगार हो जाएगा, और सियार का श्रृंगार हो जाएगा। इसी तरह और तत्सम तद्भव में ये किस में आता है तद्भव, क्या आ जाएगा तद्भव। आगे तत्सम, सास का श्रुसु हो जाएगा, सावला का श्यामल हो जाएगा, सरसों का सरपस हो जाएगा, आरसी का आदर्श का हो जाएगा, अटखेली का अष्टकेली हो जाएगा, आवा का अपाक हो जाएगा, अधीन का अधीन हो जाएगा। इसे इतने सारे क्वेश्चन देखकर बोर नहीं होना है, क्योंकि ये सारा आपका रिवीजन के तौर पर भी हो रहा है, लर्निंग के तौर पर भी हो रहा है, समझने के तौर पर भी हो रहा है, इसलिए इनको देखकर बोर नहीं होना नालायको, नहीं तो बहुत मारूंगा, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं आसोज, आसिन, इसे क्या बोलेंगे बेटा अश्विन बोलेंगे, आंख को अंक बोलेंगे, ईट को इष्टिका ये इसका बोलेंगे, अंगोछा को क्या बोलेंगे अंग पोंछा, क्या अंग पोंछा, अंग पोंछा मीन्स किसी शरीर को किसी को पहुंचते हैं, फेस को पहुंचते हैं ना, उसी का इसी से रिलेट कर सकते हो। अफीम, अफीम को अहिफैन क्या बोलते हैं अहिफैन, अधूरा को अर्धपूरक बोलते हैं, और अलोना को अलबड़ बोलते हैं, अलबड़ ओके। अनूठा को अनुत्य बोलते हैं, आस को आशा बोलते हैं, अगुआ को अग्रणी बोलते हैं, अंश को अंश बोलते हैं, अनमना को अनुमान बोलते हैं, अनाज को अन्न बोलते हैं, और 98 अष्टनवति, अष्टनवति यानी समाप्तव्यम, समाप्त हो गई। इसी के साथ तत्सम तद्भव सारे कंप्लीट हो गए, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यूपी पुलिस ले लो, यूपी पुलिस एसआई, यूपी एसआई ले लो, या अन्य स्टेट लेवल के सारे एग्जाम्स ले लो, वनडे एग्जाम ले लो, या जो भी प्री मेंस वाले एग्जाम है, किसी भी एग्जाम में इससे बाहर कोई नहीं आएगा। तो इसी के साथ एक इसके बाद आपको एक वीडियो मिलेगी शॉर्ट ट्रिक की, जो शॉर्ट ट्रिक जिसमें मैंने सारी शॉर्ट ट्रिक जो 4-5 मिनट की वीडियो होगी, उस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो को एक बार देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखना, वो एक रिवीजन के तौर पर काम करेगी। जब भी आप पेपर देने जाओ तो उस वीडियो को जरूर देख के जाना, क्योंकि उस वीडियो सारा रिकॉल हो जाएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।